हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, इकरार उल हसन साहब ने एक वीडियो बनाई है। उन्होंने अपने एक चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने बताया कि जो ज़हीर गैंग है वो कैसे किस कदर ख़तरनाक गैंग है, वो कैसे दुआ ज़हरा को कत्ल करके उसको ख़ुदकशी का रंग दे के और सारा का सारा मलबा जो है ना वो मेहदी काज़मी साहब और सारे यूट्यूबर जो उनको कवर कर रहे हैं उनके ऊपर डाल देगा कि इन लोगों की वजह से दुआ ज़हरा ने ख़ुदकशी कर ली है। और जो है ना, चूँकि ये लोग नहीं चाहते थे कि दुआ और ज़हीर एक साथ रहें, तो इसलिए जो दुआ ने ना ख़ुदकशी कर ली क्योंकि उसको ज़हीर से अलग किया जा रहा था। लेकिन असल में ज़हीर के ख़ानदान वाले या ज़हीर या उसका भाई या जो भी मिल के उसको दुआ ज़हरा को कत्ल कर देंगे और फिर उसको कत्ल को ख़ुदकशी का रंग दे देंगे। अब फिर उन्होंने कौम से अपील की है, सबसे मतलब उन यूट्यूबर से और उन सारे हल्का अहबाब से जो उनके हक में खड़े थे और जो उनके ख़िलाफ़ खड़े थे, जो ज़हीर और दुआ ज़हरा की शादी को एक्सेप्ट करके लव मैरिज का नाम दे के उनके हक में खड़े थे, जो है ना उनके ख़िलाफ़ खड़े थे, जो उसको नहीं मान रहे थे। तो उस सारे हल्के से जो है ना इकरार उल हसन साहब ने कहा है कि जो है ना आप इस मामले के ऊपर अभी कुछ देर खामोश रहें, खामोश जाएँ, क्योंकि उन्हें उनके ज़राए से, उनके मुखबिरों से और उनका कहना यह था कि जो ज़हीर गैंग है उसकी जो इन्फार्मर थे उसके अंदर मौजूद थे उनके, और उन इन्फार्मर की मदद से उनको जो है ना ये मालूम हुआ कि ये गैंग ऐसा करने जा रहा है, फ्यूचर में ये इरादे, ये अज़ाइम रखता है। तो उन्होंने कहा कि इनके इन अज़ाइम को जो है ना हम कामयाब नहीं करना चाहते और नहीं करने होने देंगे, तो आप जो है ना इस केस को इतनी अभी जो है ना कवरेज ना दें, थोड़ा सा पीछे हटें इससे। और फिर उसके बाद उन्हें इदारों से वो की कि दुआ ज़हरा को जो है ना उनसे बरी करवा के किसी शेल्टर होम, किसी दारुल अमान या किसी मतलब ऐसी जगह पे ठहरा दिया जाए। भले उसकी जब तक केस चल रहा है उसका फ़ैसला नहीं होता, उसके माँ बाप के हवाले ना किया जाए, लेकिन उसको ज़हीर गैंग के हाथों से बचा लिया जाए उस टाइम तक कि जब तक केस का फ़ैसला नहीं होता। ये इकरार उल हसन की दूसरी वीडियो थी। इससे पहले उन्होंने एक और वीडियो बनाई। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि इकरार उल हसन भाई मेरे अगर सगे कोई बड़े भाई की तरह जो होते हैं ना, जैसे मैं अपने बड़े भाई को प्यार करूँगा, ऐसे ही मैं इकरार उल हसन साहब को जो है ना पसंद करता था। मतलब डे वन से उनके मैं प्रोग्राम देखता था, मतलब शुरू से ही जब से मैंने होश संभाला मैं सरेआम देखना शुरू किया। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जो मैंने उनका तकरीबन ना देखा हो। सारे उनके प्रोग्राम, जब मतलब उनके स्टिंग ऑपरेशन, वो सिंध असम्बली, उनको गिरफ्तार किया जाना, और मतलब हर एक मैं इकरार उल हसन साहब की मतलब पहलाज को, इवन उनकी मतलब फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ, मतलब वो सब की जो है ना मतलब उनकी फैमिली का यूँ समझ लें मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इवन के इकरार उल हसन साहब ने जो वो वीडियो बनाई कि जिसमें वो अपने गार्ड मतलब अपने मुलाजमों के साथ बैठे हैं, और फिर एक उसमें उन्होंने बनाई जिसमें अपने बाल कहाँ से कटवाते हैं और ये सारा, मतलब मुझे वो बहुत ही पसंद थे। अच्छा, ये उनकी दूसरी वीडियो जिसका मैंने अभी आपके सामने अभी जिक्र किया है। इससे पहले उन्होंने एक और वीडियो बनाई थी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने वो वीडियो बनाई थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने 3 महीने तक क्यों इस मौजू के ऊपर लबकुशाई नहीं की है। इसीलिए क्योंकि इस मौजू के ऊपर उन्होंने कभी बात नहीं की, क्योंकि जब तक उनके पास ऑडियो या वीडियो, मतलब ऑडियो भी नहीं, उन्होंने कहा मोस्ट प्रेफर है कि वीडियो एविडेंस ना हो किसी चीज़ के बारे में, उस टाइम तक वो उस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते। जब उनके पास वीडियो प्रूफ मौजूद हो और उन्हें बिल्कुल 100% पता हो कि ये बात ऐसे सच है, उसके बाद वो उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, उसके ऊपर बात का आगाज़ करते हैं, बात करना शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने 3 महीने तक इस टॉपिक के ऊपर कभी बात नहीं की है। इसलिए नहीं की है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं समझता था कि लड़की की विल जो है ना वो ज़रूरी है, और वो अगर उसने अपनी पसंद की शादी की है तो ठीक है। मतलब मेरा झुकाव जो था वो ज़हीर और दुआ की तरफ था। इकरार उल हसन साहब ने अपनी पहले वीडियो पर हमने बताया। इसीलिए चूंकि एक तरफ उनके वालिदैन का मौक़िफ़ था, लेकिन मेरा ज़ाती पर्सनल झुकाव उनकी तरफ था, क्योंकि मेरा जो ज़मीर कह रहा था वो दुआ ज़हरा और ज़हीर को सपोर्ट कर रहा था, ज़मीर का फ़ैसला। लेकिन चूंकि वो जब तक हकाइक मेरे सामने नहीं आते थे तो मैं इस बात टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता था कि जो हो रहा था। यहाँ से एक सवाल उठता है उन सहाफ़ियों, उन यूट्यूबर के ऊपर कि इकरार उल हसन साहब की हम सब इज़्ज़त करते हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं, उनकी बात ये भी बड़ी मेरे माकूल है, बहुत ही माकूल मुझे मालूम हुई और मेरे दिल को छू गई उनकी ये बात कि उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने कहा मैंने बात नहीं की कि जब तक मुझे कंप्लीट हकाइक ना मालूम हो, जब मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है, तो इस मौजू के ऊपर लबकुशाई करना किसी एक के साथ ज्यादती का सबब बन सकता था, क्योंकि जब पता ही नहीं है
हो सकता है एक जो इंसान है वो अपनी जबान जब खोलता है, वो अल्फाज निकलता है, वो कहता है हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। तज्जिया है ना, प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना हम अपनी। और वो कैसे कर रहे हैं? हमारे प्रीवियस डेटा के मुताबिक, हमारे माइंड के अंदर डेटा जो हमने इर्द गिर्द ऑब्जर्वेशन की है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक हमें लग रहा होता है कैसा है, तो उसके मुताबिक ही हम सारे काम कर रहे होते ना। कि जिनको लग रहा था ये किडनैप है, उनका डेटा, उनका एक्सपीरियंस, उनका ऑब्जर्वेशन ये उन्हें बता रही थी, जो वो ऑब्जर्व कर रहे थे, जो देख रहे थे, उनकी अकल, उनका ज़मीर उन्हें ये बता रहा था कि ये जो ना अगवा है। और जो जुनैरा महम और बाकी इस तरह के लोग थे जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो कह रहे थे ये लव मैरिज है, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, उनकी इनिशियल जो रिपोर्टें थी, इनिशियल जो फैसले थे, और मतलब जो पुलिस था, आईजी था, और जो भी मतलब सिंध पुलिस, इन सब की, उनको भी शुरुआत में ये लग रहा था, उनकी ऑब्जर्वेशन, उनके एक्सपीरियंस से, कि ये एक लव मैरिज है। जैसे शहला रजा साहिबा को शुरू में लगा कि ये बहुत किडनैपिंग का केस है, जब ऐसे उन लड़की से बात की सारा कुछ, तो उन्हें लगा ये एक लव मैरिज है, और फिर उन्होंने इसके ऊपर इंटरव्यू दिया, आप देख सकते हैं। तो ये हर बंदे का मौकिफ जो है ना, उसकी एक्सपीरियंस और उसके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हो सकता है क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि किसी एक जो है ना टॉपिक के ऊपर किसी एक बंदे के हक में बोलना दूसरे के खिलाफ हो सकता था, उसके हक में ज्यादती हो सकती थी, उसके हक में गलत हो सकता था, इसलिए मैंने नहीं बोलता है। तो जितने यूट्यूबर जो थे जिन्होंने इस मौके, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई और इस हक में बनाई कि उन्हें अगवा किया गया है, तो उन्होंने किस बात पे ये बनाई थी वीडियो? कि जब मतलब या तो इकरार हसन गलत है, जो कह रहा है कि मैं नहीं बनाई, जब उसको हम सारे सपोर्ट करें कि नहीं उसने ठीक बात की है, तो फिर जिनने 400 वीडियो, 200 वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बना दी कि उसको अगवा किया गया, उसको अगवा किया गया, तो फिर इसका मतलब वो साफ ही गलत थे, वो सिर्फ व्यूज और रेटिंग के लिए वीडियो बना रहे थे, सिर्फ इसलिए बैठे हुए थे। अच्छा, उसके बाद इकरार हसन साहब ने दूसरी बात की, उन्होंने कहा कि मैंने उसके बाद रब्ता किया उनके बाद, क्योंकि ईद के ऊपर मैं ये चाहता था कि एक बेटी अपनी माँ से मिल ले। मैंने पहले मेहदी काज़मी साहब से रब्ता किया, उन्होंने इस चीज़ को कहा ठीक है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर मैंने जुनैरा महम के तवस्सुत से मतलब, और फिर ज़हीर एंड फैमिली से, ज़हीर एंड फैमिली या ज़हीर एंड गैंग जो भी आप कह लें, उससे मैंने रब्ता करने की कोशिश की। तो उन्हें मैंने यकीन दिलाया कि आपकी मर्ज़ी की जगह आपकी, या मैं सिक्योरिटी अरेंज करूंगा, मैं हर चीज़ का बंदोबस्त करूंगा। उन्होंने नहीं माना, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जब उन्होंने नहीं माना तो अब ये मुझे लगता है गैंग है। मेरे 10 साल का जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है टीम सरेआम का, कि इस तरह की लड़कियों को बाजियाब कराया गैंग के हाथों, तो वो जो है ना इससे मिलता जुलता है, ये केस उससे मिलता जुलता सिमिलर है। और जो है ना इसीलिए अब मुझे ये लगता है कि ये जो है ना क्या है, किडनैप है, ये अगवा है। ये वो वाला अगवा नहीं है, लेकिन वर्गला के लाने वाला अगवा है। तो उन्होंने ये बात की। तो मुझे यहाँ पे ना, जब मैंने ये वीडियो पहले देखी इकरार हसन साहब की, तो मैंने जितनी आपको बताया कि उनके मेरे दिल में इज्जत थी ना, क्योंकि मेरे हर बंदे की एक ज़मीर की आवाज़ होती है। जब वो मैंने दो चीज़ें देखी, जब एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैंने तब तक बात नहीं की, और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बातें तब तक सुन के, लेकिन फिर जब वो बात करने लगे तो उन्होंने उसको गैंग का नाम दे दिया, और उन्होंने कहा कि मेरे पास इसके एविडेंस हैं, वो मैं बाद में शेयर करूँ, उन्होंने अभी शेयर नहीं की है। तो फिर मुझे एक चीज़ देखी कि देखें, एक इकरार हसन साहब सैयद इकरार हसन साहब हैं, कि कहीं, और मेहदी काज़मी साहब भी सैयद हैं, कहीं ये कौम का मतलब वो फेवरिज्म तो नहीं है। उसके बाद फरा इकरार साहिबा जो इकरार हसन साहब की वाइफ हैं, वो इसको इकरार हसन साहब से पहले इस केस को जो है ना वो कर रही थी, उस पर कवर कर रही थी, और वो कह रही थी कि अगवा है। यानी कि कैसे पॉसिबल हो एक ही घर में दो बंदे रहते हों, इकरार हसन साहब का मौकिफ चेंज हो और उनकी वाइफ का चेंज हो। चलें उन्होंने नहीं बनाए, मतलब हो सकता है चेंज हो, क्योंकि इंसान की अपनी अपनी इंडिविजुअल ज़मीर है ना, उसका अपना। तो फिर फरा इकरार जो है ना पहले बना रही हैं, उनको सपोर्ट करें, अगवा कह रही हैं। इकरार हसन साहब उस टाइम तक कन्विंस नहीं हो रहे कि अगवा है, लेकिन फिर इकरार हसन साहब ने अपनी वीडियो के अंदर उनकी जो मेहदी काज़मी साहब है उनकी मतलब वाइफ का और दुआ ज़ारा की वालदा का एक वीडियो क्लिप चलाया, जिसमें वो अपील कर रही हैं इकरार हसन साहब से, क्योंकि वो जानती हैं कि इकरार हसन जो है ना वो जाने माने सहाफ़ी हैं, और उनके केस को इतना मजबूत बनाया सहाफ़ियों ने। और अगर इकरार हसन साहब इस दौड़ में कूद पड़ते हैं तो ये उनके मतलब वो केस विन कर चुके हैं, 70% ये प्रेडिक्शन हो जाती है कि वो केस विन कर चुके हैं। अगर इकरार हसन साहब भी, इकरार हसन साहब जैसा मंझा हुआ सहाफ़ी और टीम सरेआम में जिसका इतना एक्सपीरियंस रहा है, जब वो इस मौजू के ऊपर आके बात करता है और इसको अगवा का नाम देता है, तो मतलब फिर कोई दुनिया का बंदा, पाकिस्तान का कोई बंदा ये चीज़ मानने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जिस बंदा का एक्सपर्ट है ना वो इस मामले में, मैं खुद कहता हूँ वो एक्सपर्ट है। और मेरी भी राय जो है ना चेंज हो गई है। जब मैं पहले इसको समझता था लव मैरिज, उनकी वीडियो देखने के बाद अब मेरे जहन में बहुत सारे सवाल पैदा होने लग गए हैं।
तो क्या हुआ कि इकरार उन्होंने अपील की, और किसके थ्रू की होगी? फरा इकरार के जरिए, क्योंकि फरा इकरार तो पहले मिल रही है उनसे। उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया इकरार हसन के लिए, तो फिर जो है ना कहीं उनका दिल क्या कि अब रोती हुई औरत को देख के, और जैसे इंसान का होता है बड़े बड़े बादशाह पिघल जाते हैं औरत के आंसू के आगे, तो इकरार हसन साहब कैसे ना उनके हक में बात करते, वो आए और उनके हक में बात की। अगर इन्फॉर्मर जो थे 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने बाद एकदम से इन्फॉर्मर निकले हैं, इतना बड़ा टॉपिक उनकी वाइफ वो कर रही है, तो इंसान को मतलब होता तो है, क्यूरियोसिटी तो होती है ना, बंदा वो क्रेज तो होता है कि यार देखो मैं ये क्या है। जब वो उनका झुकाव उस तरफ था तो इन्फॉर्मर कैसे पैदा हुए, बहुत सारी चीज़ों ने मेरे अंदर सवाल पैदा किए हैं। देखें ये आगे चल के, और मैं आपको कल की एक बात बताता हूँ। मैं कल अपने चंद दोस्तों के पास बैठा हुआ था, ईद के बाद जैसे गैदरिंग होती है तो हम बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे कहा तुमने बहुत गलत किया। मैंने कहा कैसे मैंने गलत किया? उन्होंने कहा देखो बीइंग अ यूट्यूबर, अगर तुम यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हो तो तुम्हें तो मेहदी काज़मी साहब के हक में वीडियो बनानी चाहिए थी। तुमने जहां पे 2 वीडियो बनाई है दुआ के हक में, तुम 200 वीडियो बनाते हो उनके हक में, और देखना तुम्हारा मतलब व्यूज ही व्यूज, रेटिंग की रेटिंग, ये वो। तो मैंने कहा देखे जो चीज़ मुझे मेरा ज़मीर कह रहा है गलत है, मैं वो नहीं करता, चाहे मुझे जितने व्यूज़ मिलने हो तो मुझे ना मिले व्यूज़, मुझे व्यूज़ की परवाह ही नहीं है। जब मेरा ज़मीर एक चीज़ को जो कह रहा था, मैंने अपने ज़मीर के मुताबिक बात की है। अगर मेरा ज़मीर इस चीज़ को नहीं मानता